चलें जी, पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने आज पढ़ना है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन को। यानी जो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ था, ग्लूटामेट के पास अमाइनो ग्रुप आया था ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से। अब उसने उस अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना है। अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ दी अमोनिया। ठीक है, अब उसको अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी ग्लूटामेट की ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि इसमें से जो ये अपना हाइड्रोजन ग्रुप है वो भी देगा इसको, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रही है साथ डीअमाइनेशन का मतलब ये है कि अमाइनो ग्रुप रिमूव भी हो रहा है। तो दिस इज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन में के बनस्पत जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ द फ्री अमोनिया। क्या रिएक्शन होगा उसको भी हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन जो है ज़्यादातर लिवर किडनी में होते हैं। इनकी वजह से अल्फा कीटो एसिड यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट टाइप सब्सटेंसेस बनते हैं। और साथ ही साथ ये जो अमोनिया रिलीज हुई है, ये अमोनिया जो है ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है यूरिया साइकिल में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास मेन रिएक्शन जो है वो ये है कि ग्लूटामेट विच इज़ द अमाइनो एसिड, उसने क्या किया, उल्टा रिएक्शन हुआ। नहीं, पहले अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अमोनिया मिली थी और उसने बना दिया था ग्लूटामेट इन द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। अब क्या हो रहा है कि ग्लूटामेट ने ग्रुप को रिमूव कर दिया इन द फॉर्म ऑफ दी अमोनिया और बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट विच इज़ अल्फा कीटो एसिड। अमाइनो एसिड बन गया अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, अब अल्फा कीटो एसिड ये बन गया और ग्लूटामेट हाइड्रोजनेज एक एंजाइम है जिसने एज अ कोएंजाइम यूज़ किया एनएडी पॉजिटिव को, उसकी रिडक्शन करवा दी एनएडीएच हो गया और इसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन है। लेकिन ये जो एंजाइम है ये रिएक्शन को दोनों साइड्स पे चला सकता है, यानी रिवर्सिबल है ये रिएक्शन है। यानी ग्लूटामेट हाइड्रोजन एनएडी पॉजिटिव को भी एज अ कोएंजाइम के तौर पे यूज़ कर सकता है और एनएडीपीएच को भी एज अ कोएंजाइम के तौर पे यूज़ कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एनएडी पॉजिटिव होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा एनएडीएच में, और अगर एनएडीपीएच होगा तो उसे कन्वर्ट कर देगा एनएडीपी पॉजिटिव में। ऊपर वाले रिएक्शन में तो एनएडीएच की रिडक्शन हो रही है, लेकिन ग्लूटामेट सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसके लिहाज से हम इस रिएक्शन को बना देंगे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन। यानी अमोनिया भी रिमूव है, इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है, तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन है। लेकिन नीचे वाले स्टेप में क्योंकि अमोनिया ऐड हो रहा है और साथ ही साथ इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन होगी, अल्फा कीटो ग्लूटारेट की रिडक्शन होगी, तो ये रिएक्शन होगा रिडक्टिव एमाइनेशन। क्या रिएक्शन होगा? रिडक्टिव एमाइनेशन। तो ये दो तरह के रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट के, लेकिन मेन रिएक्शन हमने ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन को पढ़ना है। अच्छा, किस डायरेक्शन जो रिएक्शन है हमारा किस डायरेक्शन में चलेगा वो डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन डायरेक्शन ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट अमोनिया और रेशियो ऑफ ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस कोएंजाइम। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हमने मील ली है जिसके अंदर बहुत सी प्रोटीन थी, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड में ग्लूटामेट भी था। ग्लूटामेट का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया, जब ग्लूटामेट का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है जब ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो अमाइनो एसिड्स हम कहेंगे कि अमाइनो एसिड्स बहुत हैं बॉडी के अंदर, तो उनको जाहिर सी बात है उनको तोड़ के उनसे एनर्जी हासिल करनी है। जब उनको तोड़ के उनसे एनर्जी हासिल करनी है तो जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड को कैटाबोलाइज भी करेंगे, ग्लूटामेट अपनी अमोनिया रिमूव भी करेगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स की कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है उनको तोड़ेंगे क्यों, उनकी सिंथेसिस ही करेंगे ना, तो फिर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगा कि ग्लूटामेट की हमने सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये एलोस्टैटिक रेगुलेटर्स आ जाते हैं जिनमें जीडीपी और जिनमें हमारे पास जीटीपी और एडीपी आता है। जो जीटीपी है जाहिर सी बात है ये बात बता रहा है कि एनर्जी बहुत है, हमें मज़ीद तोड़ने की ज़रूरत नहीं है अमाइनो एसिड को। ठीक है, एनर्जी बहुत है। जीटीपी से मुरादी है ये कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में हमारे पास एनर्जी मौजूद है, जबकि एडीपी से मुरादी है कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एनर्जी मौजूद नहीं है, हमें एनर्जी लेवल बॉडी के अंदर लो है, तो जाहिर सी बात है हमें अमाइनो एसिड्स को कैटालाइज करना है, उसको फैसिलिटेट करता है, एनर्जी प्रोडक्शन हमने चाहिए ज़्यादा। उसके बाद आ जाता डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। दरअसल डी अमाइनो एसिड्स और एल अमाइनो एसिड्स में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि दो तरह के आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, डी अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका अमाइनो ग्रुप राइट साइड पर होता है, सिंपल सा फ़र्क है, और अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पर होता है। दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क ये है कि डी अमाइनो एसिड्स हमारे पास बॉडी के अंदर प्रोटीन्स नहीं बनाते, जबकि एल अमाइनो एसिड जितनी भी प्रोटीन्स बॉडी के अंदर जिन अमाइनो एसिड से बन रही होती है उनकी सारी जो फॉर्म होती है आइसोमेरिक फॉर्म वो एल अमाइनो एसिड होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा डी अमाइनो एसिड्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं बना रहे होते। अब जबकि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं बना रहे तो ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं अल्फा कीटो एसिड्स में, अमोनिया में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। एक एंजाइम होता है उसकी मदद से, कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, जिसका नाम है DAO। ये अमाइनो एसिड इनको कैटाबोलाइज कर देता है। अब जो अल्फा कीटो एसिड्स बनते हैं वो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के जनरल पाथवे में एंटर हो सकते हैं। अब अल्फा कीटो एसिड जो है वो वापस से उसमें कोई ना कोई अमाइनो ग्रुप उसके पास जब आएगा तो वो एल आइसोमर्स ऑफ दी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी है कि अल्फा कीटो एसिड और ये अमाइनो यानी उनके पास अमोनिया ग्रुप आएगा, जब अमाइनो ग्रुप आएगा तो वो दोबारा से अमाइनो एसिड बन जाएंगे, लेकिन उनकी एल आइसोमर फॉर्म बनेगी जो कि एनर्जी के लिए यूज़ हो सकती है।
यानी और फिर वो एनर्जी के लिए कैटाबोलाइज होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये इतना बड़ा एंजाइम का नाम था फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट ये अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, इसने क्या करना है, इसने डिग्रेड करना है सीरीन को। अब सीरीन क्या करता है, इसने सीरीन को डिग्रेड कर दिया। एक्चुअली हमारे पास ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को है ना रेगुलेट करता है। ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हमारे पास सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब अगर ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन सही नहीं होगी, एक्साइटेबिलिटी जो नर्व सेल्स की एक्शन पोटेंशियल आने से होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है शीज़ोफ्रीनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिप्रेशन, थिंकिंग मतलब थिंकिंग सलाहियत कम हो जाना, मेंटल डिसेबिलिटी वगैरह शीज़ोफ्रीनिया के अंदर होती है तो उसका चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्लूटामेट रिसेप्टर यानी जो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करने की सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह के अंदर तो वो सलाहियत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इसका एंजाइम का फ़र्क है। अब साथ ही साथ ये एंजाइम जो है वो जो ग्लाइसिन है उसको ग्लाइऑक्सिलेट में भी कन्वर्ट करता है। यही एज इट इज रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस होते हैं यानी एल अमीनो एसिड, ये तो हमने फ्लेविन एडेनाइन पढ़ा, ये स्नेक विनोम इन सांप के जहर में भी प्रेजेंट होते हैं वाले अमीनो एसिड्स। उसके बाद हमने पढ़ा अमीनो ट्रांसपोर्ट टू द लिवर, हमने पढ़ना है अमोनिया ट्रांसपोर्ट टू द लिवर। जो अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट के पास आया था ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से, ठीक है, उस ग्लूटामेट ने बखुशी जो है वही अमाइनो ग्रुप जो है वो दे दिया इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया, रिलीज़ कर दिया। यानी ग्लूटामेट को हम इस्तेमाल यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि जितने आसानी से ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है उससे आसानी से ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन में इसको रिमूव भी कर देता है। अब जो अमोनिया उससे ग्लूटामेट से रिलीज मतलब उससे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन से रिलीज हुआ है वो कैसे जाएगा लिवर के पास, क्योंकि लिवर इसकी फेट ये होती है ये जो अमोनिया ग्रुप रिलीज़ हुआ है ना ये लिवर के पास जाएगा, लिवर के पास जाके यूरिया की फॉर्म में जो है ना रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिवर तक पहुंचाना अमोनिया को कैसे पहुंचाएंगे, उसके हमारे पास एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, 2 मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं दोनों। कैसे करेंगे कि मसल के अंदर जो अमोनिया है वो जो मतलब अमोनिया रिलीज़ हुई है वो ऐड हो जाएगी ग्लूटामेट के अंदर, वो ग्लूटामेट के अंदर ऐड होगी और बन जाएगी ग्लूटामीन। लेकिन ग्लूटामेट के अंदर ऐड होगी अमोनिया और बन जाएगा ग्लूटामीन। ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम है और उसमें एटीपी भी इस्तेमाल होगी, ग्लूटामीन के अंदर ये अमोनिया आ गई। ग्लूटामीन दरअसल नॉन टॉक्सिक ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया, इसलिए इसमें हमने इसको कन्वर्ट किया। अब ये ब्लड के जरिए जाएगी लिवर में, लिवर में जाएगी ग्लूटामीन, लिवर में ग्लूटामीन जाएगी, ग्लूटामिनेज एंजाइम होगा लिवर के अंदर जो कि उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूटामेट में और अमोनिया के अंदर, यानी जो पूर्ण रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूटामीन सिंथेटेज था, यहाँ ग्लूटामिनेज था, यहाँ पे ग्लूटामेट ग्लूटामीन में कन्वर्ट हुआ और ग्लूटामेट में अमोनिया ऐड हुआ, यहाँ पे ग्लूटामीन कन्वर्ट हुआ वापस ग्लूटामेट में और अमोनिया रिलीज हो गई। एंजाइम का डिफरेंस है सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन करवाने के लिए। अब अमोनिया आ गई यहाँ, इस तरीके से भी अमोनिया आ सकती है। दूसरा ये कि जो ग्लूटामेट रिलीज़ हुआ ना इसकी हो जानी है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। इसका ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कैसे होगा, यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट है एलानिन पायरुवेट। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में ये वाला रिएक्शन पढ़ाया है यहाँ पे कि किस तरह से रिएक्शन होता है। ये वाला एलानिन और पायरुवेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामेट, यानी एलानिन ने अपना अमाइनो ग्रुप दिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट जो है और एलानिन अपना अमाइनो ग्रुप देने के बाद बन गया पायरुवेट। साथ ही ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हो रहा था लेकिन ग्लूटामेट ने यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब ग्लूटामेट बन गया था इस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के नतीजे में, जब ग्लूटामेट बन गया था तो अब ग्लूटामेट की हो जानी है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन विद हेल्प ऑफ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज और बन जाना है ग्लूटामेट ने अल्फा कीटो ग्लूटारेट और अमोनिया। ये रिएक्शन की इस वीडियो ये रिएक्शन कहाँ पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे देखें। ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ, उसने अमोनिया रिलीज कर दिया। ऊपर वाला ग्लूटामेट डिहाइड्रोजन, ऊपर वाला रिएक्शन देखिए कि ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ, उसने अमोनिया रिलीज कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमारे पास क्या हुआ, ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से बना, यानी एलानिन ने अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया, वो बन गया ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट फिर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के थ्रू अल्फा कीटो ग्लूटारेट वापस बन जाएगा और अमोनिया रिलीज कर देगा। तो अमोनिया दो तरीके से दो जगहों से हमारे पास आ गया, एक ग्लूटामीन के जरिए आ गया और एक ग्लूटामेट के ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से आ गया, एक ग्लूटामीन की डीअमाइनेशन से आ गया। तो दो जगह से अमोनिया आ गया। सेकंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, सेकंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये है कि हमारे पास एलानिन की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। यानी कैसे होगा कि ग्लूटामेट जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो पायरुवेट को देके पायरुवेट बन जाएगा एलानिन और खुद बन जाएगा वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यानी ट्रांसअमाइनेशन पायरुवेट की होगी। यानी पायरुवेट को अमाइनो ग्रुप मिलना है तो उसने बन जाना है एलानिन और खुद ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है, तो सिंपल सा ये रिएक्शन है। फिर एलानिन जब बना तो एलानिन जाएगा हमारे पास लिवर के अंदर, एलानिन जाएगा और फिर वहाँ पर एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज के जरिए एलानिन पायरुवेट में फिर ये सारा मैकेनिज्म दोबारा से चलेगा। तो एलानिन पहुँचाने के लिए दूसरा हमारे पास पाथवे इस्तेमाल, दूसरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं ग्लूकोज एलानिन साइकिल। इसको क्यों कहा जाता है ग्लूकोज एलानिन साइकिल, एक तो एलानिन यहाँ पर आया, दूसरा ये कि पायरुवेट जब बना एलानिन तो पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कि पायरुवेट ग्लूकोज में ग्लूकोनियोजेनेसिस से कन्वर्ट हो सकता है, लिवर के अंदर ही होती है वो भी। तो पायरुवेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर ग्लूकोज ब्लड से होता हुआ वापस मसल में चला गया, फिर ग्लूकोज वापस पायरुवेट
पायरुवेट में जब वापस कन्वर्ट हो तो पायरुवेट दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन से एलेनिन बना, फिर एलेनिन वापस यहाँ चला गया, तो ये एक साइकिल बन रहा है। ये वाला ये साइकिल बन चुका है, तो इसको ये वाले जो मैं ये कर रही हूँ ये पूरा साइकिल है, इसको ग्लूकोज एलेनिन साइकिल कहते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। तो ये दो तरह के से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़े कि हमारे पास एक होता है ये वाला ऊपर वाला जिसमें हम मसल से ग्लूटामीन आई थी और ये सारा रिएक्शन हुआ था। अब यहाँ से एलेनिन आया है मसल से और ये रिएक्शन हो रहा है। दूसरा ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट हमें कैसे मिल सकता है, या तो मतलब ये जो पायरुवेट है ये हमें कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म ऑफ दी सक्सिनाइल कोई से मिलता है या फिर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से पायरुवेट जो है वो मिलता है, कि हमारे पायरुवेट को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये दो तरह के अमीनो एसिड से ये होता है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन शो करवाया गया है कि अमीनो एसिड यानी अमोनिया ऐड हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। कह सकते हैं कि ये सारी रिएक्शन साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, यानी अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर एंटर हुआ, ग्लूटामेट बना, ग्लूटामेट की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। मतलब कैसे हुई कि ग्लूटामेट ने अपना अमीनो ग्रुप पायरुवेट को दे दिया, पायरुवेट एलेनिन बन गया, खुद ग्लूटामेट वापस अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया और एलेनिन बना वो मसल के अंदर चला गया। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इस तरह से चलता है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ था, मसल के अंदर अमोनिया जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से आया था वो ग्लूटामेट में गया, ग्लूटामीन बन गया, ग्लूटामीन सिंथेटेज की मदद से ग्लूटामीन वापस लिवर में गया, ग्लूटामीन वहाँ पे ग्लूटामिनेज ने कन्वर्ट करवा दिया उसे ग्लूटामेट और में। अब जी ग्लूटामेट यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, वापस वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो सकता है, अपना अमोनिया ग्रुप ये रिमूव कर देगा। ये कौन सा रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है जिसमें ग्लूटामेट अपना अमीनो ग्रुप दे देता है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया जो है वो दो तरीके से हमारे पास आ गया लिवर के अंदर, वो एक तो ग्लूटामीन से आ गया, दूसरा ग्लूटामेट से आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा रिएक्शन होता है एलेनिन ग्लूकोज साइकिल, ग्लूकोज एलेनिन, जिसमें मसल से एलेनिन आती है। और एलेनिन कैसे बनती है, मसल के अंदर बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पायरुवेट। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी ग्लूटामेट हमारे पास जो बना था, ग्लूटामेट कैसे बना था, अमाइनो यानी अमोनिया अगर हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर एंटर करते हैं तो ग्लूटामेट बन जाता है, विच इज द रिवर्सिबल ऑफ दिस रिएक्शन। यानी अगर हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर अमोनिया ऐड कर दें तो वापस ग्लूटामेट बन जाता है। तो यही स्टेप यहाँ पर हुआ है। ग्लूटामेट बन गया, ग्लूटामेट ने अपना अमीनो ग्रुप पायरुवेट को दे दिया, पायरुवेट बन गया अमीनो एसिड एलेनिन और खुद ग्लूटामेट कन्वर्ट हो गया वापस अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ये साइकिल इस तरह से चलेगा। फिर एलेनिन जब यहाँ पे बना, एलेनिन वापस मसल में जाएगा, एलेनिन की वापस पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज की मदद से अपना अमीनो ग्रुप दे देगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, वो अपना मतलब ये खुद बन जाएगा पायरुवेट, अपना अमीनो ग्रुप जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट को देकर उसे ग्लूटामेट बना देगा। अब ये पायरुवेट जो बना है ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज वापस मसल में जाएगा ब्लड से और ग्लूकोज वापस पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए अमोनिया ट्रांसपोर्ट हो रही है लिवर में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे।